Look, please understand why I have been disqualified. I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come, and they don't want that speech to be in Parliament. That's the issue. That is why, first the distraction, now the disqualification. Please don't be confused about this matter. ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। बात समझिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि वे डराने से, धमकाने से सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। पूछते रहेंगे कि गौतम अडानी का नरेंद्र मोदी से क्या रिश्ता है। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। राहुल ने कल ही कह दिया था कि हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। उनके इस ट्वीट को 53 लाख व्यूज मिले हैं। राहुल ने कहा कि वे पूछते रहेंगे कि 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनियों में लगा है वो पैसा किसका है। उन्होंने कहा कि मैंने कोई भी बयान इस तरह का नहीं दिया है विदेश में कि दूसरे मुल्कों को भारत के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। इसे लेकर मंत्रियों ने लोकसभा में झूठ बोला तो उन्हें भी लोकसभा में जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी की सदस्यता जाने से यह मामला कम गंभीर नहीं है। लोकसभा के स्पीकर को बताना चाहिए कि क्यों नहीं राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। राहुल ने कहा कि वे सावरकर नहीं हैं जो माफी मांगेंगे, वे गांधी हैं, सवाल पूछते रहेंगे। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है, वो फाउंडेशन है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो। इस तरह से खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी नेता को बोलते देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमी बहुत महसूस हुई। न जाने वे क्या सोचते होंगे, ये तो अक्षय कुमार ही बता सकते हैं। 9 साल हो गए, उन्होंने एक भी इस तरह की खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। बीजेपी के नेता कभी इस बात पर गर्व किया करते थे कि उनके प्रवक्ता धुआंधार बोलते हैं, सभी सवालों के जवाब देते हैं और उनके नेता बोलने के मामले में किसी से भी अव्वल हैं।
लेकिन 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इसलिए मैं कहता हूं कि पत्रकारिता के इतिहास में अक्षय कुमार का नाम ऐतिहासिक पत्रकार के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। राहुल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दनादन बोले जा रहे थे। उनके चेहरे पर सांसदी जाने की शिकन तक नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि अदानी को लेकर सवाल से बीजेपी और मोदी दोनों घबरा गए हैं, इसलिए जो नहीं बोला उसका बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। राहुल ने यह भी कहा कि वे अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड की जनता को पत्र लिखेंगे और बताएंगे कि उनके दिल में क्या है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अस्थायी रूप से उनकी सदस्यता गई है या बहाल कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से नहीं डरता और ना ही मुझे फर्क पड़ता है। मैं अपना सवाल पूछता रहूंगा कि कथित रूप से शेल कंपनियों में जो 20,000 करोड़ आए हैं अदानी की, वो किसका पैसा है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके इस सवाल से डरे हुए हैं, इसलिए भटकाने के लिए यह सब किया जा रहा है। वे हर हाल में अदानी और मोदी के रिश्तों को उजागर करते रहेंगे।